जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई काहे मार खाने का काम कर रहा है। साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी, भाई न्याला जी, भाई सतीदास ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਸਾਡੇ
ये ऊपर में गुरु तेग बहादुर जी का आप देख सकते हैं हथियार, और नीचे वाला गुरु गोविंद सिंह जी का है। ये क्या पंजाबी भाषा में लिखा है, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं अपने सिख भाइयों से पूछा, उनके द्वारा बताया गया है ये। और भैया वो क्या लिखा है लास्ट में बता सकते हैं? सब में गुरु गोविंद सिंह जी लिखा है। ये खाली गुरु तेग बहादुर जी, खाली ऊपर वाला जो है गुरु तेग बहादुर जी का है, बाकी सब नीचे वाला गुरु गोविंद सिंह जी का है। ये वही हथियार है जो मुगलों से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सिख समाज के गुरुओं ने थाना था, और इससे हिंदुओं की रक्षा की गई थी, जिसका हिंदू समाज कितना भी मतलब वो करे तो उनका कर्ज उतार नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। ये तीर आप देख सकते हैं, ये तीर है, और ये तीर गुरु गोविंद सिंह जी का तीर है ये। प्रगट भय गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट मैं नाती चादर। साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, सोनिहाल शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल, गुरु तेग बहादुर साहब भाई दयाला जी, शास्त्रीय काल, भाई सतीदास जी, शास्त्रीय काल, फूल ऊपर डाले ऊपर। शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जी मेरा नाम दीपेश अग्रवाल है, मैं स्पीड न्यूज रायगढ़ से हूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं असम के दुबरी साहब से गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के जो हथियार थे, जो हिंदुओं को मतलब मुगलों से बचाने के लिए जिनका उपयोग किया गया था, वो हथियारों को एक रथ में लेकर पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, और वो रथ आज रायगढ़ आगमन हुआ है। इस संबंध में मैं आइए कुछ अपने सिख भाई हैं उनसे जानकारी लूंगा कि क्या ये चीज है। मैं आपका परिचय बताइए। मैं जसविंदर सिंह छाबड़ा सारंगगढ़ से जी। और आज ये जो यात्रा आई है गुरु तेग बहादुर जी को स्मृति करते हुए, ये यात्रा पहुंची है आज रायगढ़ में। इसमें हमारे गुरुओं के पूरे शस्त्र हैं जिनको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने उठाया था, और गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान किया था। आज गुरु तेग बहादुर जी को लोग हिंद की चादर के रूप में जानते हैं, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज उनके ऐसे अस्त्र शस्त्र हमको देखने को मिल रहे हैं जो अद्भुत है हमारे लिए। आप ये बताएंगे, आप केसरिया पग भी पहने हैं, केसरिया पग का क्या महत्व होता है? सिखों के लिए केसरी निशान सबसे बड़ा हम लोग मानते हैं। केसरी निशान झूलते रहे, हमारा एक जयकारा छोड़ते हैं हम, और केसरी पग ये हमारे गुरु की देन है हमको। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख सजाए और खालसा पंथ की स्थापना की, तो ये सिखों की एक पहचान है। ये हम सरबजीत भैया जी से भी जानते हैं। सरबजीत भैया बताएंगे तेग बहादुर जी का जीवनी थोड़ा सा, जो बाकी लोगों को कोई पता चले। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और जिस समय उनका कार्यकाल था उस समय हिंदुस्तान में मुगलों के आतंक से पूरे जोरों जबर से हर हिंदू को, हर इंसान को मुसलमान बनाने का मुहिम चलाया जा रहा था। इसी में कश्मीर के हमारे कश्मीरी पंडित भाई उनके पास फरियाद लेकर पहुंचे और उनको ये बोला कि हम अपने धर्म में रहना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते हैं। और गुरु तेग बहादुर जी ने उनको आश्वासन दिया कि जाओ और मुगल शासक से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम भी कबूल कर लेंगे। और उस समय उनके पास खड़े 9 साल के बालक गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा था कि ये देश एक बहुत महान कुर्बानी मांग रहा है, और मेरी नजर में
आपसे बड़ी कोई महान शख्सियत नहीं है। आपकी कुर्बानी से ही अब हमारा देश इस्लाम और इन सब चीजों से बच सकता है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अंततः गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण निछावर कर दिए, अपने शीश का बलिदान किया। आइए हम अंशु टुटेजा जी से जानते हैं, जो हिंदुत्व के मुद्दे पे काफी एकदम आक्रामक रहते हैं और जहां भी हिंदुत्व की रक्षा की बात आती है तो अंशु टुटेजा जी एक ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। आज भी वो गुरु गोविंद सिंह के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अगर हम उनको कहें कि 1.25 लाख के बराबर अगर कोई सिख है रायगढ़ में तो अंशु टुटेजा का नाम लेना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो अंशु टुटेजा जी, आप बताइए गुरु गोविंद सिंह जी की महिमा के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की, खालसा सजाया और उन्होंने ये नारा दिया था कि 1 लाख से 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। और उनके इस नारे के साथ में हम आज तक चलते आए हैं और कहीं भी हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हम सदैव खड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार निछावर कर दिया, 4 साहिबजादे भी निछावर कर दिए, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? सिखों का तो इतिहास ही रहा है। हमारे जितने गुरु हैं सबने हिंदुओं की रक्षा के लिए ही अपनी शहादत दी है और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपना पूरा परिवार ही निछावर कर दिया। तो ये हमारे सिख समाज का इतिहास है और मैं ये यहाँ कुछ महिलाओं से भी चर्चा करूंगा। वो भी मतलब जानना चाहूंगा। आपका परिचय दीजिए। इधर आगे जी, रंजीत कौर गई। बताएंगे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। सिखों के 10 गुरु हुए जो कि जीवित शरीर में थे और हमारे 11वें गुरु अभी जागत जो कि जिन्हें कि हम धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं और जिनमें उन 10 गुरुओं की वाणी और संदेश है। तो इस तरह मेरे कुल 11 गुरु हैं और जो 9वें नंबर के गुरु थे वो हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए न केवल अपनी शहादत दी बल्कि अपना पूरा वंश वार दिया। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा था कि जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महाभारत काल में हिंदू धर्म में जो कृष्ण भगवान है, जब उनका इस धरती से जाने का समय आया था तो कृष्ण भगवान ने भागवत गीता की रचना की थी और ये समाज को उपदेश दिया था कि अब मैं भागवत गीता में ही समाहित हो जाऊंगा और भागवत गीता के रूप में आप मुझे पूजेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी थे जो 11वें गुरु के रूप में उन्होंने 11वें गुरु के रूप में ग्रंथ साहिब जी का रचना की और उनका भी यही मानना था कि आज से ग्रंथ साहिब जी को 11वां गुरु का दर्जा दिया जाएगा और जो ग्रंथ साहिब है उसे आज भी मतलब सजीव ही माना जाता है और देवतुल्य माना जाता है। तो आप देखिए ये कनेक्शन कितना बढ़िया है हिंदू और सिख समाज में। दोनों समाज में एक में भागवत गीता का मतलब प्रचलन आया और एक में ग्रंथ साहिब का प्रचलन आया, तो दोनों ही देवतुल्य हैं। इससे पता चलता है हमारा इतिहास, ये गौरवपूर्ण इतिहास। और मैं अगर मेरा वीडियो शासन प्रशासन या मोदी जी तक पहुंच जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 10वें गुरु की जो कुर्बानी है उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को उनके बलिदान का पता चले और कम से कम पता चले और कम से कम हमारे बच्चे उसमें अग्रसर हो और वो उनकी ऊर्जा हमारे बच्चों तक आए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज जब मैं ये हथियारों को देख रहा था तो मैं बताता हूँ लाइव, मतलब मेरे पूरे शरीर में आग लग जा रही थी। मतलब सोचिए कि उनके हथियार के दर्शन से मतलब इतना वो हो रहा था। तो जब वो साक्षात इस धरती में थे, उनकी अमृतवाणी सुनने के बाद, उनको देखने के बाद क्या माहौल होता होगा, इसकी कितनी भी कल्पना करे तो वो कम है। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। आज आप लोगों की नगर कीर्तन शायद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी यात्रा जो धुबरी साहिब आसाम से प्रारंभ हुई थी नगर कीर्तन के रूप में, वो आज रायगढ़ पहुंच रही है, जिसका पूरा सिख समाज बहुत ही धूमधाम से उस यात्रा का स्वागत कर रहा है। ये हमारे गुरुओं की शहीदी यात्रा है, ये 350वां वर्ष है। आज गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी
और उनका ये 350वां वर्ष है, इसलिए पूरे देश में ये यात्रा भ्रमण करती जाएगी। और उस यात्रा के साथ हमारे 9वें गुरु के अस्त्र और शस्त्र उस समय के हैं जो ऐतिहासिक हैं, जिनके दर्शन के लिए आज यहाँ सारी संगत पहुंची हुई है। हम समाज के विभिन्न वर्गों से यह विनम्र अपील करते हैं कि सब लोग यहाँ आएं और इस यात्रा का लाभ उठाएं, उस अस्त्र और शस्त्र के दर्शन करें, और साथ ही साथ गुरु जी का अटूट लंगर यहाँ बरत रहा है, जिसमें सब लोग आके प्रसाद ग्रहण करें। कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? यह धुबरी साहब आसाम से चालू हुई है और केसगढ़ साहब पंजाब में जाके इसका समापन होगा। ये पूरा भारत भ्रमण कर रही है? जी हाँ, पूरा भारत भ्रमण कर रही है। इसमें जो अस्त्र और शस्त्र आप लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं, क्या ये वही अस्त्र? हाँ जी, ये बिल्कुल वही अस्त्र और शस्त्र हैं जो गुरुओं ने खुद इस्तेमाल किए थे। मतलब जो मुगलों से हिंदुओं को बचाने के जो उन्होंने उसकी लड़ाई की थी मुगलों से, वही अस्त्र और शस्त्र। धन्यवाद। मैं महेंद्र सिंह राजपाल, गुरु सिंह सभा अध्यक्ष, रायगढ़।